हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग इस वीडियो के अंदर विभो वाला जो चैप्टर चल रहा है, पोटेंशियल वाला, उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और देखते रहो फिजिक्स वर्ल्ड। चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर विभव की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा, समविभव पृष्ठ की परिभाषा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा करवाई थी। मीन्स पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इक्यू पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन और इक्यू पोटेंशियल सरफेस के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, 4 डेफिनेशन सिखाई थी मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग इसी के आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको इस पार्ट के अंदर सबके सूत्र बता देता हूँ। तो विभव का सूत्र क्या होगा, सूत्र, मात्रक, राशि, वो सब बता देता हूँ कैसी है। विभव परिभाषा हम लिख चुके हैं तो वापस नहीं लिखेंगे। अगर कोई नया बच्चा है तो पिछले वाले वीडियो के अंदर जाए, वहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है पोटेंशियल की, विद्युत विभव की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम नहीं लिखेंगे। अब इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू जीरो, इसको क्यू नॉट भी बोलते हैं कोई लोग, मैं तो इसको क्यू जीरो बोलता हूँ। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। और यहाँ पर W जो है वो है कार्य, वर्क, क्यू जीरो है एकांक धनावेश। क्यू जीरो क्या है? एकांक धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और V क्या है? विभवांतर, सॉरी विभव, पोटेंशियल। न्यूमेरिकल के अंदर विभव विभवांतर सब एक ही बात है, डेरिवेशन में भी विभव विभवांतर सब एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सेम। अब ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है, याद रखना। अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत खुशी की बात है, स्केलर क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे। और इस चैप्टर के जितने डेरिवेशन और थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। कोशिश करूँगा आपको आज ही करवाने की। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। अब इसके मात्रक कौन कौन से हैं? यूनिट, एक मात्रक तो हो गया इसका वोल्ट, वोल्ट। एक यूनिट और हो गई यहाँ से, जो कार्य है, कार्य का मात्रक, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की कुलाम, आवेश की, यानी जूल प्रति कुलाम भी इसका मात्रक हो गया, जूल पर कुलाम। आज ये एक ही वीडियो आ रहा है और वो साथ में बोर्ड का पेपर आ रहा है 2018 का, और 2018 सप्लीमेंट्री का, 3 चीज़ें अपलोड हो रही है आज 12th क्लास के लिए। ठीक है, कल आएगा चैप्टर नंबर 13 जो चल रहा है उसका, और चैप्टर नंबर 2 का वीडियो। ठीक है, अल्टरनेट चलाएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आया है 2018 का पहला क्वेश्चन, बोर्ड में 2018 का पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कुलाम है तथा वह अदिश राशि है या सदिश राशि है, बताइए। मीन्स गिव द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कुलाम एंड ऑल्सो मेंशन आइदर इट इज स्केलर और वेक्टर। तो उसका आंसर था विद्युत विभव। क्या आंसर है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभव या विभवांतर भी लिख सकते हैं, दोनों का मात्रक यूनिट सेम ही है। आई चीज समझ में, इसका मात्रक वगैरह, इसकी विमा भी लिख लेते हैं हम लोग यहीं पे, डायमेंशन। ये कुछ भी एक छोटा क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर रहना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसकी विमा, M1 L2 T-3 A-1। आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, वर्क की रख के अपॉन चार्ज की रख के। वर्क की होती है मेरे हिसाब से 1 2 -2, M1 L2 T-2, अपॉन चार्ज की होती है AT, उसे सोल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा ढंग से लिख लो, M1 L2 T-3 A-1। ये इसकी वो एक्स्ट्रा जानकारियाँ हो गई सारी की सारी। अब ऐसी के साथ में अब मैं बता देता हूँ आपको विद्युत विभवांतर के बारे में। किसके बारे में? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, मैं तो यहाँ फैन ऑफ करके बैठा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस,
इसकी डेफिनेशन भी हम लिख चुके हैं। परिभाषा जो है वो हम लिख चुके हैं पहले से, डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसका सिर्फ फॉर्मूला चेंज है, बाकी सब चीज़ें सेम है। फॉर्मूला भी चेंज कैसे है, थोड़ा सा वेरिएशन है, जो पीछे लिखा ना वही की वही सब चीज़ें हैं। फॉर्मूले के अंदर ये हो गया, आपको पता होगा हम इसको कहाँ से कहाँ लेके गए थे, बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके गए थे आगे, इसको पिछले वाले वीडियो में चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए थे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। मीन्स अंतिम में से आपको प्रारंभिक घटाना है, ये ध्यान रखना आप लोग। कोई जरूरी नहीं है कि b माइनस ए ही हो। मान लो मैं तो उसको b से a ले गया, अब तब a पहले लिखा जाएगा ना, यानी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। न्यूमेरिकल के अंदर उलझ मत जाना इसके लिए। बाकी पूरी रामायण से हम W/Q0, पीछे वाले में भी फॉर्मूला वही लगा था। आपको पता हो तो पिछली बार हम अनंत से लेके आए थे इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट पे अनंत पे वो शून्य हो गया, इसलिए डायरेक्ट v बराबर W/Q0। मात्रक विमा वही सारी की सारी सेम ही चलेगी। अभी ये ध्यान रखना आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी किसी न्यूमेरिकल में मैं उसको p से q ले जा रहा हूँ, तब आप क्या लिखेंगे बताओ मुझे, q माइनस p ये लिखा जाएगा। समझ गए ना आप लोग। जिस बिंदु से प्रारंभ कर रहे हैं यानी स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पे खत्म कर रहे हैं, तो जो लास्ट पॉइंट है वो पहले आएगा और बाद में आएगा इनिशियल पॉइंट, नहीं तो न्यूमेरिकल ठुक जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी मात्रक विमा वो सब की सब सेम ही है, तो फटाफट लिख देता हूँ। मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर कूलाम या वोल्ट। बिल्कुल सब चीज़ें सेम है, डायमेंशन भी वही की वही है, विमा भी वही की वही है। विमा जो है इसकी फिर से वही की वही, m1 l2 t-3 a-1, और ये भी एक अदिश राशि है, सेम चीज़ ही तो थी, स्केलर क्वांटिटी है। और हमने इसमें पीछे क्या मेंशन किया, हाँ बस यही चीज़ें लिखनी है हमको। आगे चीज़ समझ में, ये देख लो 2 सेकंड, ये विभव के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें परिभाषा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान ये रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, कोई जरूरी नहीं कि बी और ए आए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम की सेम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को इन सब के अंदर। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी एक डेफिनेशन और है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी परिभाषा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है, बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है, और ये 90% जगह भारत में पढ़ाई भी नहीं जाती है। क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। ये बुक के सेकंड पेज पे, इस चैप्टर के सेकंड पेज पे, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपने जो हेडिंग है ना, ये विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ, व्हाट इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सीधी सीधी डेफिनेशन है भाई इसकी, कि पहले तो आप सबको पता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, सॉरी जूल। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये हम लोग फिजिक्स सेकंड के अंदर जितनी बार पढ़ते हैं उसको यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ आई कहाँ से, उसके बारे में, तो ये चीज़ यहाँ से आई कि v का फॉर्मूला क्या है, W/Q0। तो यहाँ से W बराबर Q0 इंटू वी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा। अब अगर जो आवेश है, ये जो चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, सिंगल चार्ज हो, यानी कि सिंगल प्रोटॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर वो दो हो, और वोल्ट की वैल्यू 1 वोल्ट हो, तो मैं ऐसी कंडीशन लेके चलता हूँ, तो वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर मेरे पास में, वो बताओ मुझे आप। 1 ये E, और वोल्ट को अगर शॉर्ट में लिखूँ तो V, तो ये 1 EV हो गया। देखो यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, ये ऐसे आया 1 EV। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या होगी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये सोचने की बात है। थोड़ा सा एक बार इसको टेक्निकली और बताता हूँ, ये तो हुआ रफ तरीके से।
इसको अगर हम टेक्निकली करें तो W बराबर फॉर्मूला हो गया Q0 इंटू V हुआ। इसमें कोई दिक्कत किसी को शायद नहीं है। V की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 वोल्ट। कितना लिख रहा हूँ? 1 वोल्ट। और Q0 की जगह 1 कुलाम, 1 कुलाम या 1 इलेक्ट्रॉन। कितना लिख रहा हूँ? 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन। ओनली फॉर दो की ही बात चल रही है, तीसरे की बात नहीं चल रही है। ओनली या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उनमें से दो में से किसी एक की बात चल रही है। यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और ये जो है वो किसके इक्वल है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये मैंने बताया आपको। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम होता है कि नहीं होता है? सबको पता है? अरे होता है ना, जोर से बोलो यस सर। हाँ, इससे 1 वोल्ट की जगह मैं क्या लिख दूं? ये यहाँ पर देखो, ये रहा 1 वोल्ट। अगर इसको मैं 1 वोल्ट लिखना चाहता हूँ तो 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हैं? जूल पर कुलाम भी तो लिख सकते हैं। यानी कि इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो 1 जूल पर कुलाम, तो किसी को कोई तकलीफ थोड़ी ना है। अभी कुलाम से कुलाम कट गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ गया? देखो, आप खुद देखो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और ये पीछे बचा जूल। इस टाइप से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जूल कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इस कारण से होते हैं, ठीक है। एक आप लोग मुझे याद दिलाना, वो जब हम लोग पढ़ेंगे आगे आपकी जिम्मेदारी है। चलो अभी बता देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, अभी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा अगर आपको पूछता है, 1 वोल्ट 1 वोल्ट की परिभाषा अगर पूछता है, तब कौन सी लिखनी है? तो वो ये लिखनी है। एक बार चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, फिर 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी किसकी डेफिनेशन चल रही है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और अभी मैंने अभी किसकी बात कर दी बीच में? 1 वोल्ट की। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। कंफ्यूज कौन होता है पता है? जिसके कान के फ्यूज उड़े रहते हैं उसको कंफ्यूज कहते हैं ना। है क्या कोई आप में से ऐसा? साले आधे से ज़्यादा तो आंधे भरे पड़े हैं हमारी क्लास में, चश्मे वाले। बैटरी बोलते हैं जिसके चश्मा लगा रहता है उसको। चलो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कार्य है, वर्क है, कार्य के बराबर ही तो है। तो कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिएगी? ऊर्जा, एनर्जी चाहिएगी। क्या चाहिएगी? एनर्जी। तो अब ये साली जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा है कि कार्य है? मीन्स वर्क है या एनर्जी है? आप लोग बताओ मुझे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा है या कार्य है? मीन्स वर्क है या एनर्जी है? कॉमन सेंस की चीज़ है, वर्क है, लिखा हुआ है W। और इस वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिएगी? एनर्जी, ऊर्जा चाहिएगी। अब वो ऊर्जा किस काम आएगी? कि सिंगल चार्ज को, एकल आवेश को, कौन सा? या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तीसरा कोई नाम नहीं आना चाहिए। यानी कि सिंगल चार्ज को, कौन सा वाला? एकल आवेश, मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उसको 1 वोल्ट विभवांतर से हमको त्वरित करवाना है, मतलब एक्सीलरेट करवाना है उसको। तो उसको हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं सीधे शब्दों में इसकी परिभाषा बोलता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले हिंदी में बोलता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एकल मूल आवेश, कौन सा? या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसको 1 वोल्ट के विभवांतर से क्या करवाना है? हमको गति करवाना है। तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसके बराबर होगा। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है? कार्य है। और वो कार्य किसके बराबर है? ऊर्जा के बराबर है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लग रही है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो ऊर्जा के बराबर है। और कौन सी ऊर्जा? जो एकल आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करा के गति कराने के काम आती है। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो वर्क के इक्वल है। सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, जो किसके इक्वल है? वर्क के इक्वल है। और वो वर्क कौन सा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराने का। शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे,
कुछ नहीं, कुछ तो सोच रहे सर फटाफट डेफिनेशन लिखो, हम रट के काम खत्म करें। मैं आपको फिर से एक बार इसको क्लियर करता हूँ, फिर सीधी सीधी डेफिनेशन लिखाता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। वो एनर्जी किसके इक्वल है, कार्य के इक्वल है, वर्क के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, कुल मिला के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो किसके इक्वल है, किसके बराबर है, कार्य के बराबर है। कौन सा कार्य, जो एकल मूल आवेश, कौन कौन सा, आइदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यानी कि सिंगल जो चार्ज होता है, मेन बेसिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उसको 1 वोल्ट विभवांतर से गति कराने के लिए आवश्यक होता है। मीन्स 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से मुझे उसको क्या कराना है, एसिलरेट कराना है या मोशन करवाना है। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे रियलिटी में क्या करना है, मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है। ठीक है, उसको 1 वोल्ट विभवांतर से गति करवानी, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलरेट करवाना है, उसको मोशन करवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए क्या होनी चाहिए, एनर्जी, ऊर्जा होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज़्यादा बिल्कुल भी उलझने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधी परिभाषा बताता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह, बताओ क्या आएगा, ऊर्जा आएगा, कार्य आएगा, ऊर्जा है। अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एकल मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को यथार्थतः, यानी रियलिटी के अंदर 1 वोल्ट विभवांतर से गति करवाने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर होती है। फिर से सुनना, जहां जहां नंबर लगाए हुए 1 2 3 4 5 6, ये 6 का मतलब बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एकल मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को यथार्थतः 1 वोल्ट विभवांतर से गति कराने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर होती है। फिर से समझाता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एकल मूल आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को यथार्थतः 1 वोल्ट विभवांतर से गति कराने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दैट एनर्जी, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड या विच इज इक्वल टू वर्क। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं दूसरे पेन से नंबर लगा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, मार्कर से लगा देता हूँ। ये तो हिंदी मीडियम के लिए हो गया 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश मीडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दैट, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क टू एसिलरेट, यहाँ पे आ जाएगा टू एसिलरेट या फॉर मोशन, चलो यहाँ पे लिख देते, टू मूव 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एसिलरेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अब ठीक है, ज़्यादा सही है एकदम। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए तो हो गया ये जो ब्लैक पेन से नंबर लिखे 1 2 3 4 5 और 6, और इंग्लिश मीडियम के लिए 1 2 3 4 5 6। तो पहले मैं एक बार हिंदी में फिर से बताता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एकल मूल आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को यथार्थतः वह 1 वोल्ट विभवांतर से गति कराने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर होता है। यहाँ पे आवश्यक लिखा हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के लिए आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दैट एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दैट एनर्जी इक्वल टू विच इज इक्वल टू वर्क डन फॉर मोशन ऑफ, या फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाई 1 वोल्ट,
या इसको, चलो एक काम करो 5 नंबर इसको लगाओ इंग्लिश मीडियम वाले, ज़्यादा सिंपल रहेगी, 2 सेंटेंस कम लिखने पड़ेंगे, पूरा एक सेंटेंस उठ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी इक्वल टू वर्क डन फॉर सिंगल चार्ज एक्सीलरेशन ऑफ 1 वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ज़्यादा सही डेफिनेशन कौन सी है, एकदम खींच के बोलता हूँ इस बार इंग्लिश मीडियम के लिए, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन टू एक्सीलरेट 1 सिंगल चार्ज, कौन सा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बाई 1 वोल्ट। ये ज़्यादा एकदम आप इनके चक्कर में मत पड़ो 5 और 6 के, इंग्लिश मीडियम वाले सीधा इसको लिख दिया करो, ऐसा करो, सीधे लपड़ा ही खत्म। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन टू एक्सीलरेट 1 सिंगल चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाई 1 वोल्ट। अब एकदम सही है, एकदम सिंपल बन गई भाई। अब तो क्या है परिभाषा पहले हिंदी में, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एकल मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को यथार्थतः 1 वोल्ट विभवांतर से गति कराने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर होती है। इंग्लिश मीडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन टू एक्सीलरेट 1 सिंगल चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बाई 1 वोल्ट। सीधी डेफिनेशन हो गई, ये बीच के वर्ड कट गए अपने। ठीक है, फिर से बताता हूं क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी, कोई उलझा तो नहीं है? उलझा तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन टू एक्सीलरेट 1 सिंगल चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बाई 1 वोल्ट। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन की जगह फॉर मोशन भी लिख सकते हैं, फॉर मोशन या फॉर मोमेंट ऑफ लिखना पड़ेगा, फिर आपको 1 सिंगल बेसिक चार्ज लिखना पड़ेगा क्योंकि मेन चार्ज है बाई 1 वोल्ट। आई चीज समझ में सबको डेफिनेशन? क्या डेफिनेशन है इसकी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एकल मूल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को यथार्थ 1 वोल्ट विभवांतर से गति करवाने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर होती है। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन टू एक्सीलरेट 1 सिंगल बेसिक चार्ज बाई 1 वोल्ट, या फॉर मोशन ऑफ 1 सिंगल बेसिक चार्ज बाई 1 वोल्ट। एकदम क्लियर। फिर से शुरू करते हैं हम लोग, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, 5 बार बोलेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एकल मूल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को, और अभी लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा, यथार्थ 1 वोल्ट विभवांतर से गति करवाने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन टू एक्सीलरेट 1 सिंगल बेसिक चार्ज बाई 1 वोल्ट, या ऐसे लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन फॉर मोशन ऑफ 1 सिंगल बेसिक चार्ज बाई 1 वोल्ट इन रियलिटी। ये भी वर्ड ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन इतना कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताऊं एक बार कि लिख लोगे इस बार। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं? 1.6 10 की पावर -19 जूल, ये होता है इसके अंदर। और अब अगर आप उलझ जाते हो तो इसको सबसे बढ़िया रट लेना, ठीक है, ज़्यादा माथापड़ी नहीं, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता भाई। बिल्कुल सिंपल वे में और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको एक ही लाइन को खींच खींच के बार बार समझेगा। अब मैं इस डेफिनेशन को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई, अभी और वीडियोज आ रहे हैं इस चैप्टर के, क्योंकि हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर मैं आपको जो वीडियो बनाता हूँ मुझे पंखा भी बंद रखना पड़ता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एकल मूल आवेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो एकल मूल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, पूरा नाम लिखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को यथार्थतः 1 वोल्ट विभवांतर से, 1 वोल्ट विभवांतर से गति कराने के लिए आवश्यक
कार्य के बराबर होती है। बेटा 25 मिनट लग गए डेफिनेशन को समझने में और याद करने में। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी which is equal to work done to accelerate one single basic charge इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन by 1 volt for its motion। थोड़ा और ऐड कर देते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं सबको पता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये हुआ इसके अंदर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा।